वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूं आपके लिए 12th क्लास के मैथ चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला बच्चों, हमारे पास क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 इजिकल टू 0 एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। हमें क्या निकालना है, पॉइंट फाइंड आउट करना है कर्व के ऊपर, और ये कर्व की इक्वेशन दे रखा है और टेंजेंट दे रखा है हमारे पास पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। और मैंने कंडीशन भी बता रखा है कि जब कभी भी टेंजेंट अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल बता रखा है हमारे पास, तो यहां से स्लोप क्या बनेगा, dy अपॉन में dx इक्वल टू 0 स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर हमारे पास के y एक्सिस के पैरेलल बोलता है यहां से, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि dx अपॉन में टू 0, वेरिएबल चेंज हो जाता है। क्लियर? अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मैं आगे आपके लिए इस तरह की वीडियो ला सकूं। अब देखिए ध्यान से, ये देखिए हमारे पास है, जब एक्स एक्सिस पे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ये और वाई एक्सिस पे तो 0। क्लियर? अब देखिए इसको करना क्या हमारे पास है ना, गिवन कर्व दे रखा हमारे पास क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो करिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? अब देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, वाई स्क्वायर का क्या हो गया 2y, फिर y के वेरिएबल के करोगे तो क्या आ गया dy अपॉन में dx। ये डिफरेंशिएशन चैप्टर 5 में बता रखा है बच्चों, ठीक है। माइनस के एक्स के क्या होता है 1, इनटू में क्या आ गया 2, 3 कांस्टेंट है, इसके क्या आ गया 0 इक्वल टू 0। क्लियर? यहां से क्या आ गया हमारे पास है 2y dy अपॉन में dx, ये 2 इधर आकर प्लस में, इधर आकर माइनस के 2x। क्लियर? 2y dy अपॉन में dx, 2 कॉमन ले लिया, 1 माइनस में x, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, dy अपॉन में dx, 1 माइनस में x, और ये y इसके अपॉन में। क्लियर? अब हमारे पास क्या है, स्लोप ऑफ चलेगा, द टेंजेंट आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, द टेंजेंट आर पैरेलल to the x-axis, then slope of tangent यानी कि dy अपॉन में dx इक्वल टू 0। क्लियर? अब देखिए यहां से इसकी जगह अगर मैं यहां पे 0 ले लेता हूं, तो 1 माइनस एक्स अपॉन में y की मल्टीपल इधर कर दो, तो ये 0, 1 माइनस में x इधर आके क्या गया पॉजिटिव 1, x के वैल्यू 1 मिल गया। ये इक्वेशन होता है हमारे पास क्या, फर्स्ट फ्रॉम 1 x के वैल्यू इसमें पुट अप कर दो। देखो 1 के स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 इंटू 1 माइनस के 3 इक्वल टू 0। सोल्व कीजिए 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2 माइनस के 3 0, तो यहाँ क्या मिल गया वाई स्क्वायर माइनस के 5 में से प्लस 1 गया तो माइनस के 4 0, वाई स्क्वायर इधर आएगा 4, वाई इक्वल टू अंडर रूट 4, तो ये मिल गया प्लस माइनस 2। तो यहाँ क्या मिल गया हमारे पास बच्चों, पॉइंट मिल गया, द रिक्वायर्ड पॉइंट, द रिक्वायर्ड पॉइंट 1 2 एंड 1 माइनस 2, ये 2 पॉइंट मिल गया। तो यहाँ y के वैल्यू क्या मिल गया, प्लस में भी 2 मिला, माइनस में भी 2 मिला। क्लियर? उम्मीद करता हूँ समझ में आ जाएगा। नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा बच्चों हमारे पास क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट a m स्क्वायर a m t क्यूब फॉर द कर्व a y स्क्वायर इक्वल टू x के क्यूब। तो देखिए ध्यान से बच्चों कैसे सोल्व करना है इसको, द गिवन कर्व
ए वाई स्क्वायर एक्स की क्यूब। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहां उतर गए बच्चों, देखो ए वाई स्क्वायर क्या हो गया 2y और y का dy कोण में dx x के क्यूब का 3x स्क्वायर। क्लियर, ये उतर गया हमारे पास क्या है 2ay dy कोण में dx 3x स्क्वायर, dy कोण में dx 3x स्क्वायर कोण में 2ay। क्लियर, अब हमें क्या लिखा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट 8 पॉइंट ए एम स्क्वायर ए एम के क्यूब। क्लियर, अब देखो ये x हो गया और ये y हो गया, इसमें पुटअप करो, यानी कि डी वाई अपॉन में डी एक्स। 3x की वैल्यू क्या है ए एम स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन में 2ay की वैल्यू क्या है ए एम के क्यूब। इसको सोल्व कर दो, क्या है हमारे पास है 3a की क्यूब एम की पावर 4। ठीक है, सॉरी ए की क्यूब नहीं ए स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर इसके स्क्वायर और इस पे भी तो ए स्क्वायर एम की पावर 4। अब यहाँ ए की क्यूब ए और ए, सॉरी ए और ए 2a स्क्वायर एम के क्यूब। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, एम के क्यूब में से यहाँ से 4 में से 3 कैंसिल हो गया, क्या बच गया 3m अपॉन में 2। ये मिल गया यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट। लेकिन हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल dy अपॉन में dx यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो ये हटा दो यहाँ से, -1 अपॉन में dy अपॉन में dx यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए। ठीक है, तो -1 अपॉन में 3m अपॉन में 2, तो इसको चेंज कर दो 2 अपॉन में 3m माइनस, क्या आ गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। क्लियर, अब यहां देखिए हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल 8 पॉइंट ए एम स्क्वायर ए एम के क्यूब। क्लियर, फॉर्मूला y माइनस में y1 -1 अपॉन में dy अपॉन में dx, x माइनस में x1। y माइनस y1 की वैल्यू क्या है a m के क्यूब, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाला गया है माइनस के 2 अपॉन में 3m, x माइनस में x1 की वैल्यू क्या है a m स्क्वायर। क्लियर, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, क्या आ गया 3my माइनस के 3a m की पावर 4 माइनस 2 की मल्टीप्लाई देखो माइनस के 2x प्लस के 2a m स्क्वायर, और ये हमारा 2x इधर आकर क्या हो गया प्लस में, और ये प्लस 3my, ये इधर आकर क्या बन गया 3a m की पावर 4 प्लस 2a m स्क्वायर। यहाँ उतर गया 2x प्लस 3my, कॉमन ले लो, क्या कॉमन आया है a m स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ बच गया 3m स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बच गया 2, a कॉमन आ गया m स्क्वायर आ गया यहाँ 2, तो यहाँ क्या आ गया हमारे पास है ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, लिख देना। अगर इसको आप इधर लेकर आना चाहो तो लेकर आ सकती हो, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्लियर, उम्मीद करता हूं समझ में आ जाएगा। नोट कीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है बच्चों हमारे पास, क्या है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, ये दे रखा है विच आर पैरेलल टू द लाइन, इस लाइन के पैरेलल है हमारे पास क्या स्लोप ऑफ नॉर्मल, जो कर्व दे रखा है हमारे पास ये। अब देखिए ध्यान से हमें क्या करना है, सबसे पहले द गिवन
कर्व, ये ले लिया, डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। अब यहां से डिफरेंशिएशन करोगे तो x के क्यूब का क्या आ गया 3x², 2x का 2, 6 का 0 कांस्टेंट है, ठीक है। ये निकला हमारे पास क्या dy/dx। अब हमारे पास यहाँ कोई पॉइंट नहीं दे रखा है, तो हमें क्या करना है, अपने तरफ से कोई भी एक पॉइंट लेट कर लो, ठीक है। उस पॉइंट में हमें क्या करना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने से पहले हमें क्या करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। यहां लिखोगे बच्चों हमारे पास क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट एक्स वाई, यानी कोई पॉइंट ले लिया एक्स वाई, कोई से भी पॉइंट हो सकता है। तो इस पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालोगे तो क्या आएगा dy में dx, या x ले रखा तो यहाँ पे वैल्यू पुट अप करो x के, तो यही वैल्यू आएगी हमारे पास क्या 3x² प्लस में 2। अब हमारे पास क्या स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 में स्लोप ऑफ टेंजेंट -1 में 3x² प्लस 2। क्लियर। अब हमारे पास क्या दे रखा, लाइन दे रखा हमारे पास क्या गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दे रखा x 14y प्लस 4 = 0। अब ये जो लाइन दे रखा है इससे हमें क्या करना, स्लोप ऑफ नॉर्मल इससे भी निकालना है। इस लाइन को किस में कन्वर्ट करना है, पहले y = में mx प्लस c, जो इससे पिछले क्वेश्चन में बता रखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ वैल्यू निकालो, 14y इधर का माइनस के x माइनस के 4, y = -x माइनस 4/14, यहाँ उधर के y = -1 में 14x माइनस 14 में 4/14। तो यहाँ से क्या मिल गया हमारे पास, क्या m के वैल्यू क्या मिल गया, कंपेयरिंग करोगे यहाँ से m मिल गया -1 में 14। क्लियर। यानी कि स्लोप ऑफ नॉर्मल m = क्या मिल गया -1 में 14। क्लियर। ये स्लोप ऑफ नॉर्मल यहाँ से मिल गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल ये रहा, स्लोप ऑफ नॉर्मल ये रहा, हमें क्या करना है, यहाँ से दोनों को इक्वल रख दो। नाउ यहाँ क्या मिला -1/3x² प्लस 2 -1/14। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से क्या आ गया 3x² प्लस 2 = में 14, 3x² 14 माइनस का 2, 3x² क्या मिल गया 12, काट दो 4 पे कट गया, 4 x के वैल्यू क्या मिल गया +-2, क्या x = 2 और x = -2। क्लियर। अब हमें क्या करना है, x को दो वैल्यू मिला, इन दोनों वैल्यू क्या करना हमारे पास है, यहां निकालना है, यहां रख कर हमें पॉइंट निकालना है। तो व्हेन x = 2, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी यहां से, लिखना फ्रॉम 1, यहां को वैल्यू क्या मिलेगा 2 का क्यूब प्लस 2 × में 2 प्लस 6। क्लियर। अब देखिए क्या 2 की क्यूब 8 प्लस 4 प्लस 6 कितना आ गया बच्चों हमारे पास, ये 16 18 या 18, एक पॉइंट मिल गया 2 और 18। क्लियर। व्हेन x = -2, अगर यह x की वैल्यू -2 लेता हूं तो क्या मिलेगा, y की वैल्यू -2 की क्यूब 2 - 2 प्लस 6, तो यहाँ क्या मिलेगा -8 -4 प्लस 6, तो 12 -6, तो यहाँ पॉइंट मिल गया हमारे पास क्या -2 -। क्लियर। अब देखिए ध्यान से क्या करना है हमारे पास, ठीक है। यहां तक हमने क्या 2 पॉइंट निकाल लिया, इसको नोट कीजिए, मैं इरेज करके यहाँ पे निकालूंगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नोट कीजिए इस क्वेश्चन को, ये वाला क्वेश्चन डिलीट कर देता बच्चों, नोट कर लेने से, ठीक है। अब देखिए हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल 8.218 पे, तो y माइनस में y1 माइनस 1 में dy में डी, यानी कि डायरेक्ट ले लेना वैल्यू यहाँ पे क्या m x माइनस में x1, स्लोप ऑफ नॉर्मल की कंडीशन के m इक्वल टू क्या -1 में 14, ठीक है। तो y माइनस के 18 माइनस 1 में 14 x माइनस के 2, क्लियर। अब देखिए ध्यान से, इसकी मल्टीप्लाई इधर कीजिए आप, 14 y माइनस के 18, अब देखो 14 की मल्टीप्लाई 18 की मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, क्या है हमारे पास है 18 4 जा, यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हो, करना चाहो इस तरीके से, और डायरेक्ट करना चाहते 18 4 जा कितना था 72 तो दो, और 18 1 जा 18 और 7 25, यहाँ उतर गया 25, यहाँ माइनस के x प्लस के 2, क्लियर। अब देखिए ध्यान से 14 प्लस का x माइनस का 2 0, x प्लस में 14y माइनस में 254 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो आपके पास ये हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन निकालेंगे हम इसके बाद बच्चों, एक तो ये आंसर ये आएगा हमारा इक्वेशन नॉर्मल। नेक्स्ट पॉइंट था क्या -2 और -6 में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल 8.-2 -6 पे, वही y माइनस में y1 m x माइनस में x1, y माइनस तो प्लस का 6 माइनस 1/14 x प्लस के 2। अब देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए, 14y 84 माइनस x माइनस के 2, x इधर क्या बन गया प्लस, यहाँ गया 14y प्लस 84, ये भी आ गया प्लस में x प्लस में 14y प्लस 86 इक्वल टू 0, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, which is required equation of normal। क्लियर, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। नोट कीजिए क्वेश्चन को, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक्स।